डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जब बच्चा छोटा होता है तब से माँ पिताजी पैसा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना, पैसा जमा कर करके ऐसा हो गया, उसमें बहुत सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। अचानक से ऐसा नहीं होता है कि चलो कल शादी कर लेगा, ऐसा अचानक नहीं होता है। जो कुछ बड़ा प्लान होता है उसके लिए एक पहले से एडवांस से प्लानिंग बनाना पड़ता है। जैसे कि एक तो ट्रिप, हम सपोज अब्रॉड जाना चाहते हैं, हम अमेरिका जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेगा, सबसे फर्स्ट तो हम उसके लिए प्लानिंग बनाना पड़ेगा। कुछ बड़ा इवेंट के लिए या एक बड़ा ट्रिप के लिए एडवांस से प्लान बनाना पड़ता है, एडवांस से हम लोग को पैसा कलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा है। तो वैसा ही यीशु मसीह का जन्म जो है बहुत पहले से प्लान करके रखा था। तो आज मेरा यही टॉपिक है, द डिवाइन प्लान ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब क्या, जैसे कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा धार हम लेके रखे ना, हम तिराने नहीं सक रहे वो इंसान को, तो वो धार को हम जैसा उससे तिराने नहीं सक रहे, तो एक इंसान आके हमको मदद कर दिया, मेरा धार जो उसने तिरा दिया, तो उसने हमको क्या किया, रिडीम कर लिया, वो हमको बचा लिया, मेरा धार से उसने हमको बचा लिया। तो वैसा ही हम लोग भी परमेश्वर का साथ में जाने के लिए बहुत बड़ा धार, पाप का धार बुक के रखा था, जो हम लोग तिरा नहीं सकता था, उसको यीशु मसीह ने आके तिराया। तो वो रिडेम्पशन का प्लानिंग कैसा हुआ उसका बारे में आज हम लोग देखेगा। तो आज हम दो सवाल का जवाब देगा। पहला सवाल क्या है बोले से, व्हेन डिड द रिडेम्पशन प्लान बिगिन, ये रिडेम्पशन प्लान कब शुरुआत हुआ, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, हु वर इन्वॉल्व्ड इन द प्लान, कौन कौन इन्वॉल्व था ये प्लान में। तो जब आदम और ईव ने पाप किया तो परमेश्वर के साथ दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन कि यीशु मसीह को भेज के बचाना पड़ेगा, ये है पहला ऑप्शन। तो परमेश्वर में मतलब एक रूल का हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं कि मर्जी मर्जी करेगा, कुछ होगा तब होगा, एक जस्टिस गॉड ना। तो वैसे अगर आदम और ईव ने पाप किया तो उसको बचाने के लिए लहू का जरूरत है, ये परमेश्वर को पता है, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि वो आदम और ईव को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकता था। अगर हम परमेश्वर होता तो हम क्या करना था, उसका गलती है, उसने मेरा बात नहीं माना, छोड़ो, बल्कि फिर से हम नया इंसान शायद बनाना था होगा। लेकिन परमेश्वर ने आदम और ईव को इतना प्यार किया कि बाद में भला ही उसको मरना क्यों ना पड़े, लेकिन हम आदम और ईव को नष्ट नहीं करेगा, वो प्लान को बनाया है, उसको डायरेक्ट से नष्ट नहीं किया। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13 to 15 यहाँ में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चलता है, जब पहली बार आदम और ईव ने पाप किया उसी समय में परमेश्वर ने बोला एक दिन क्या होगा, ये आप औरत और औरत का बच्चा जितना भी होगा उसका और शैतान का बीच में दुश्मनी होगा, और शैतान का माथा को वो औरत का द्वारा जो बच्चा जन्म देगा वो शैतान का माथा को क्रश करेगा बोले। इसका मतलब क्या है, शुरुआत से बिगिनिंग से ये प्लान स्टार्ट था। हम लोग माइका चैप्टर 5 वर्स 2, You Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come from me one who will rule over Israel. 800 साल पहले ये चीज को बोला। और Isaiah chapter 7 verse 14, Therefore the Lord Himself will give you a sign: the virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. तो यहाँ पे भी बोला कि आप लोग को परमेश्वर खुद एक साइन देगा, एक चिन्ह देगा कि एक वर्जिन, एक कुंवारी जो कंसीव होगा और वो पैदा होगा, उसका नाम इमैनुअल होगा, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ। तो ये भी 700 to 740 years ago बोला था, यीशु जन्म होने से पहले। और वो हम लोग का वो राजा होगा, वो क्यों बोला। आज मेरा अपना मम्मी पापा हमको नहीं पता कि हम बाद में क्या बनेगा, उन लोगों को नहीं मालूम ना, लेकिन यीशु मसीह बाद में ऐसा बनेगा, वो राजा बनेगा, ऐसा ऐसा मतलब 700-800 साल पुराना ऐसा बोल के रखा हो। आप लोग सोच के देखिए, अद्भुत नहीं है क्या? ऐसा क्या कोई दुनिया में ऐसा क्या कोई इंसान है जिसका जन्म को ऐसा अनाउंस किया गया हो 700-800 साल पहले? ऐसा एक भी इंसान आप लोग को हिस्ट्री में भी नहीं मिलेगा कि इतना सेंचुरीज एगो उसका नाम ये होगा, वो राजा होगा, ऐसा बोलेगा, वो बचाएगा, वो कुंवारी का पेट से निकलेगा, ऐसा इतना एक्यूरेटली इतना साल पहले उसने कैसा बोला ना। वो पहले से प्लानिंग था, ये प्लानिंग था, इसलिए ही बोल पाया। तो ये चीज है Ephesians chapter 1 verses 4 to 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, For He chose us in Him before the creation of the world बोला। Before the creation of the world से ही मतलब ये दुनिया सृष्टि करने से भी पहले हम लोग को चुन लिया, और दुनिया सृष्टि करने से भी पहले प्री-डिस्टेन कर दिया। प्री-डिस्टेन मतलब पहले से डिस्टेन करके रख दिया कि यीशु के द्वारा हम लोग को एडॉप्ट किया जाएगा बोल के। क्या ये दुनिया को बनाने से पहले से ये प्लान बना के रखा है बोल के बोले। तो ये कितना भी अद्भुत है। और हम लोग कैसा आगे परमेश्वर का बेटा बेटी बनेगा। Galatians
चैप्टर 3 वर्स 26 से हम लोग को पता चलता है कि बिना यीशु का हम लोग पिता का पुत्र हम लोग नहीं कहला सकते। यहाँ में बोले फॉर इन क्राइस्ट जीसस यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ। जब हम लोग यीशु को विश्वास करेगा तब ही हम लोग पिता का बेटा बेटी बन सकता है। सिर्फ आप इंसान है बोल के परमेश्वर का बेटा नहीं है। हम लोग जब यीशु को ग्रहण करेगा तब ही हम लोग पिता परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाता है, और अलग तरीका नहीं है। सिर्फ यीशु को विश्वास करने से ही हम लोग गॉड का बेटा बेटी हम लोग बन सकता है, गॉड का चिल्ड्रन हम लोग बन सकता है। आज तो उसका जन्मदिन मना रहा है, लहू का बारे में क्यों बोल रहे हैं, सेक्रीफाइस का बारे में क्यों बोल रहे हैं, आज तो उसका बर्थडे का बारे में बोलना चाहिए ऐसा सोचा होगा। लेकिन यीशु मसीह दुनिया में जन्म आने का मेन रीजन ही मरना, यही उसका मेन रीजन था, लहू बहाना यही मेन रीजन था। लेकिन जब वो इंसान का रूप में क्यों आया, सबसे पहला सवाल ये आता है वो इंसान बनना क्यों पड़ा। डायरेक्ट परमेश्वर होके भी तो बचा सकता है ना, इंसान क्यों बना, क्योंकि इंसान में लहू होता है, इंसान में मांस होता है। हमको मारो, मेरा शरीर से लहू निकालो, यही उसका एक मकसद था दुनिया में जन्म होने का। तो कितना भी बड़ा सेक्रिफिशियल लव है ना ये, कि उसका शरीर को तोड़ने के लिए, उसका शरीर को फाड़ने के लिए, लहू निकालने के लिए ही वो जन्म हुआ। यहाँ पे जॉन चैप्टर 10 वर्स 18 में बोल रहे हैं नो वन टेक्स माई लाइफ फ्रॉम मी बट आई ले इट डाउन माई सेल्फ। बोला कोई भी हमसे मेरा शरीर कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, मेरा जीवन कोई छीन नहीं सकता। हम खुद जानबूझ के हम खुद देता है ऐसा बोल के बोले ना, तो खुद वो दिए। अचानक से कोई उसको वो कर दिया, अरेस्ट कर दिया, वो बात नहीं है। अचानक से आदमी लोग ने उसको खराब ब्लेम किया इसलिए अरेस्ट किया, वो बात नहीं है, वो पहले से ही प्लान था। अभी हम लोग दूसरा सवाल में जाएगा। पहला सवाल क्या था कि रिडेम्पशन प्लान कब शुरू हुआ ना, कब शुरू हुआ, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, तब शुरू हुआ। अभी दूसरा सवाल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्लान, ये रिडेम्पशन प्लान में कौन कौन इन्वॉल्व था। बहुत सारा इन्वॉल्व था लेकिन हम 6 बोलेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले प्रॉफिट्स, पॉइंट नंबर 1 प्रॉफिट्स इन्वॉल्व था ये प्लान को पूरा करने के लिए। प्रॉफिट लोग जैसा पहले पढ़ा था 700-800 साल पहले से प्रॉफिट लोग ने क्या किया, प्रभु का यीशु मसीह का जन्म को वो लोग ने अनाउंस किया ना, तो वो लोग का भी एक बहुत बड़ा रोल है ये प्लान में वो लोग इन्वॉल्व था। दूसरा कौन इन्वॉल्व था, एंजल्स लोग भी इन्वॉल्व था ये प्लान को पूरा करने के लिए। एंजल लोग ने जाके शेपर्ड लोग को बोला, हम लोग सब लोग कहानी जानते हैं, शेपर्ड लोग को जाके बोला कि जन्म हुआ है बेथलेहम में, एक राजा जन्म हुआ है दे बोल के, ऐसा स्टार को पीछा करना है। वो लोग के एंजल ने इन्फॉर्म किया, मेरी को भी जाके एंजल ने बात किया, जोसेफ को भी सपना में एंजल ने बात किया। तो एंजल का भी एक बहुत बड़ा रोल है ये रिडेम्पशन प्लान में, ये सेकेंड पॉइंट। और पॉइंट नंबर 3 कौन इन्वॉल्व था, उनसे मेरी भी ये रिडेम्पशन प्लान में इन्वॉल्व था। हम लोग लूक चैप्टर 1 वर्सेस 28 to 35, या मैं बाइबल रीडर ना अच्छा से पढ़ते हैं क्लियरली से, तो हम सब नहीं पढ़ते रहेगा, समझा होगा। तो यहाँ पे जब एंजल जो मेरी को जाके बात करता है ना, क्या बोलता है, वर्स 30 और 31 में हम लोग देखते हैं, बट द एंजल सेड टू हर, डू नॉट बी अफ्रेड मैरी, यू हैव फाउंड फेवर विद गॉड, यू विल कंसीव एंड गिव बर्थ टू अ सन एंड यू आर टू कॉल हिम जीसस। जीसस का मतलब है उद्धार करता। तो यहाँ में मेरी को बोला तुमने फेवर पाया है परमेश्वर में, क्यों फेवर पाया। और यहाँ पे और दूसरा बात, यू आर टू कॉल हिम जीसस, उसका नाम यीशु होगा। यीशु का मतलब है सेवियर, उद्धार करता, मतलब यीशु का नाम में ही सर्वेशन। क्यों मेरी को ही चुना यीशु का माँ बनने के लिए ना, इसका हम कुछ कारण, हम 6 कारण बोलना चाहिए कि क्यों मेरी को चुना। पहला कारण, मेरी वॉज फ्रॉम डेविड्स लीनिएज, मेरी जो कि डेविड का खानदान से था। सबसे पहले हम लोग सोचता होगा क्यों मेरी को ही चुना होगा, लेकिन मेरे को चुनने का भी एक रीजन है। परमेश्वर बिना रीजन का कुछ नहीं करता है, बिना प्लानिंग का परमेश्वर कुछ नहीं करता है, कुछ कारण होता है इसलिए ऐसा होता है। तो मेरी को पहले क्यों चुना, पहला रीजन, यीशु जन्म होने से पहले भी ऐसा प्रोफेसाई किया था कि आइज़ाया चैप्टर 9 6 to 9 यहाँ पे देख सकते हैं। For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne. तो डेविड का थ्रोन में वो राज करेगा, मतलब डेविड का लाइन से आएगा बोल के वो भी पहले से उसको प्रोफेसाई किया गया। दूसरा रीजन क्यों मेरे को चुना बोलने से, ये जेरेमाया चैप्टर 23 वर्स 5 to 6 यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि she was engaged with Joseph who was also from David's lineage। तो हम लोग देख सकते हैं मेरी भी डेविड का लाइन से था, जोसेफ भी मेरी
डेविड का लाइन से था, तो परमेश्वर को प्रोफेसी जो फुलफिल हो सकता है अगर मेरे का द्वारा आने से। ये था दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, शी वॉज इन बेथलेहेम एट दैट टाइम। उस समय में मेरी जो क्या बेथलेहेम में था, तो प्रोफेसाई ऐसा किया गया था कि यीशु बेथलेहेम में जन्म होगा बोल के, ऐसा प्रोफेसी था। तो इसलिए मेरी उस समय में वो वाला सिचुएशन में मेरी जो बेथलेहेम में था, इसलिए मेरी जो एक राइट व्यक्ति था ना उसको चुनने के लिए। चौथा रीजन, Mary was a virgin. Isaiah chapter 7 verse 14 में लिखा है, Therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and will give birth to a son and you will call him Emmanuel. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि virgin का द्वारा कंसीव होगा बोल के प्रोफेसाई किया। तो मेरी उस समय में virgin था, तो वो एक राइट एक तो औरत था। virgin को इसलिए चुना था कि उसको पिता का मतलब लहू मिक्स ना हो। तो मेरी का बस कोक को यूज किया, उसका बस वुम को यूज किया ना, पवित्र आत्मा का द्वारा कंसीव किया। प्योरली पवित्र आत्मा से वो कंसीव था, उसमें कोई अर्थली फादर इन्वॉल्व नहीं था। तो यीशु मसीह इसलिए पवित्र है। पॉइंट नंबर 5, क्यों मेरी को चुना? मेरी वॉज फ्रॉम नाज़रेथ, अ स्मॉल टाउन। पहले से प्रोफेट्स लोग ने ऐसा प्रोफेसाई किया कि यीशु मसीह जब जन्म होगा, मसीहा जब जन्म होगा, वो एक छोटा सा टाउन में जन्म होगा, ज्यादा रेपुटेशन बड़ा वाला टाउन में जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पहले से प्रोफेसाई किया गया था, यहाँ में हम लोग Psalm 72:10 से 11 यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ में पहले से प्रोफेसाई किया था कि जब यीशु का बर्थ होगा उस समय में अलग कंट्री से राजा लोग आके उसको गिफ्ट देगा, उसको वर्शिप करेगा। ये भी पहले से प्रोफेसाई था। तो वो लोग ने क्या क्या गिफ्ट लाया, गिफ्ट लोग का क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट तो है गोल्ड। गोल्ड सोना। सोना क्या को दर्शाता है? राजा को दर्शाता है। सोना मतलब राजा, मतलब इससे आप लोगों को पता चलता है कि यीशु जो राजा है। छोटा सा बच्चा को कौन सोना देता है? कोई बच्चा जन्म देगा, जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी शैम्पू लोग लेके आएगा, डायपर लोग लेके आएगा, बच्चा का खिलौना लोग लेके आएगा होगा। या कौन एक बच्चा को विजिट करने के लिए सोना लेके जाता है? आप लोग सोच के देखिए, यहाँ पे सोना का इतना वैल्यू है। सोना जो किंग का चीज है, किंगशिप का चीज है ना। तो यहाँ से आप लोग को पता चलता है कि यीशु राजा है बोल के, ये चीज से सिग्निफाई करता है। आत्मा में हम लोग देखा जाता है यीशु मसीह जो ये पूरा वर्ल्ड को राज करने वाला राजा है, ये सबसे पहला। दूसरा चीज फ्रैंकिनसेंस। ये फ्रैंकिनसेंस क्या है? ये एक ऐसा चीज है जो वर्शिप करके इसमें जलाता है। ऐसा जलाने वाला चीज, उससे एक तो इंसेंस निकलता है, खुशबू निकलता है। वर्शिप करते समय उसको यूज किया जाता है। इससे क्या पता चल रहा है? ये वाइस मैन लोग जो फ्रैंकिनसेंस एक छोटा बच्चा को फ्रैंकिनसेंस दे, इसका मतलब ये दर्शाता है कि यीशु परमेश्वर है, ही इज गॉड। तीसरा चीज मर, MYRRH, मर। ये क्या है? ये एक ऑयल है जो कि आदमी का बेरियल में यूज होता है। जब आदमी मर जाता है तो वो ऑयल को उसको लगाता है ना, तो मतलब खुशबूदार के लिए और जल्दी नहीं पहुंचने के लिए, मतलब तो प्रिजर्व करने के लिए। ऐसा जब आदमी मरता है तो उसको लगाता है। तो अरे यीशु तो राजा है और गॉड है, इतना बढ़िया बढ़िया चीज लेके दे रहा है, अभी ये मरने का समय लगाने वाला चीज क्यों दे रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो राजा तो है, हाँ वो परमेश्वर तो है, लेकिन वो मॉर्टल भी है। मॉर्टल मतलब वो मरेगा, वो यहाँ पे मरने के लिए आए, वो हम लोग के लिए मरेगा। उसका बेरियल को वो सिग्निफाई करता है। ये मर जो है कि यीशु जो है वो मरेगा एक दिन हम लोग के लिए बोल के, वो चीज़ का सिग्निफिकेशन है। लेकिन बाद में वो फिर जी भी उठा, उसका फिर अलग कहानी है। लेकिन आज हम लोग फर्स्ट ये गिफ्ट का ही अभी के लिए देख रहे हैं। अभी नंबर 6 में हम लोग जाएगा। नंबर 6 कौन इन्वॉल्व था ये प्लान में? हेरोड, किंग हेरोड जो ये भी इन्वॉल्व था। राजा हेरोड ना, वो उस समय में यीशु मसीह जब जन्म हुआ था उस समय में राजा कौन था? हेरोड जो राजा था। जेरेमाया चैप्टर 36 वर्स 15। तो ये भी 700 साल पहले प्रोफेसाई किया था कि यीशु जब जन्म होगा तो ऐसा बच्चा लोग मरेगा, बच्चा लोग को मारेगा और माँ लोग रोएगा, माँ पिताजी लोग रोएगा बोल के, ये भी था। तो यीशु का जन्म ना बहुत इजी नहीं था रे। राजा बोल के ऐसा नहीं आया, एक स्टेबल में जन्म हुआ सबसे पहले। दूसरा तो उसको तो मतलब एक रिसेप्शन में नहीं मिला, एक होटल का रूम में नहीं मिला उसको। और फिर मतलब राजा भी उसको मारने के लिए क्या, उनको भागना भी पड़ा। हम लोग का लाइफ में भी ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ना तब हैरत आएगा। जब हम लोग का लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग होगा ना, हम लोग का लाइफ में भी दुख तकलीफ आएगा। हेरोड भी इन्वॉल्व था। वो अचानक से हेरोड जो गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं, वो ऐसा होगा बल्कि पहले से ये भी पता था कि हेरोड जो गुस्सा होगा बच्चा लोग को मारेगा। ये भी 700 साल पहले प्रोफेसाई किया गया था। ये सब भी अकॉर्डिंग टू प्लान ही है, एक प्लान का पार्ट ही है, प्लान का हिस्सा ही है। क्योंकि फॉर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू हैपन, ऐसा कुछ खराब तो होना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ना
चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है। क्या पता आपका लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आने वाला होगा, क्या पता आपका लाइफ में परमेश्वर का बहुत बड़ा डिवाइन प्लान होता होगा, उसका वजह से शायद आप ऐसा हो रहा होगा। आपने कुछ पाप नहीं किया होगा, पाप करके कंसिक्वेंस मिलने वाला वो अलग चीज़ है। हम लोग जब पाप करते हैं हम लोग को सजा मिलता है, हाँ, लेकिन हम लोग इतना धार्मिक से चल रहे हैं, तब भी क्यों हम लोगों को मुश्किल हो रहा है? क्या पता हम लोग को परमेश्वर उठाना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता है ना। तो जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के लिए होता है तो क्या होगा, हैरत भी होगा, हम लोग का लाइफ में मुश्किल भी आएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर हम लोग को वो चीज़ से भागने के लिए रास्ता भी खोलेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह को जब मतलब मारने के लिए ट्राई करता है, उस समय में एंजल लोग ने जोसेफ का सपना में बोला कि देखो हेरोद जो है तुम यीशु को मारने के लिए कर रहे हो, तुम लोग भाग जाओ, इजिप्ट में जाओ, इजिप्ट में भागो, जब तक ये किंग हेरोद मरेगा नहीं तुम लोग इजिप्ट में ही छुप के रहो, बेथलेहम में मत आना तुम लोग। वार्न किया। वैसे आज हम लोगों की लाइफ में भी मुश्किल आएगा, लेकिन हम लोग के लिए एक रास्ता भी खोला है। तो हम लोग यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है, एक डिवाइन प्लान, एक मनुष्य जाति को बचाने के लिए, मनुष्य जाति को उधार देने के लिए, हम लोग का धार जो हम लोग नहीं दिला पा रहा था, वो धार को चुकाने के लिए यीशु मसीह जो एक छोटा बच्चा बन के जो आया, वो पहले से प्लान करके, पहले से बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड प्लान करके, ये प्लान को ऐसा लोगों को इन्वॉल्व करके, आज हम लोग का लाइफ में भी कुछ प्लान होगा तो कुछ कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना लोगों को, मेरी को, एंजल्स को, प्रॉफिट्स को, जोसेफ को, वाइस मैन, किंग हेरोद, सब इन्वॉल्व करके ये एक प्लान ऑफ रिडेम्पशन ये फुलफिल करने के लिए, यीशु मसीह का बर्थ को, यीशु मसीह का जन्म को ये फुलफिल करने के लिए इतना कुछ हुआ है ना। तो ये ऑर्डिनरी बर्थ नहीं है, ये बस एक तो बच्चा जन्म होने वाला का इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक गॉड का, परमेश्वर की दुनिया को सृष्टि करने वाला राजा का एक तो डिवाइन प्लान है ना। आज यीशु मसीह का बर्थ, जब हम लोग बर्थ ऑफ जीसस, जब हम लोग क्रिसमस सुनते हैं तो हम लोग का मन में क्या सवाल आता है? जब हम लोग क्रिसमस सुनते हैं तो क्या नया कपड़ा, क्या केक, क्या डेकोरेशन, क्या फैमिलीज, ये है क्या? अगर क्रिसमस का मतलब फैमिली होता तो जिसका पास परिवार नहीं है वो लोग के लिए क्रिसमस का कुछ मीनिंग नहीं होगा। अगर क्रिसमस का मतलब सिर्फ केक काटना, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन, नया ड्रेस पहनना, अगर सिर्फ ये है तो जो गरीब है वो लोग के लिए क्रिसमस का मीनिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो लोग नया कपड़ा नहीं खरीद सकते। लेकिन क्रिसमस इज फॉर एवरीवन, हर लोगों के लिए यीशु है, और वो यीशु मसीह का जन्म जो एक अद्भुत प्रोफेसाई किया गया, पहले से प्लान किया हुआ, एक बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड प्लान किया हुआ एक डिवाइन